नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, मोहम्मद फुरकान हो गए थे और मोहम्मद बशीर इकबाल है। बशीर इकबाल सबा बतूल सबा बतूल सबा बतूल मुझे नजर तो आ रही है यहाँ पर, लॉगिन किया हुआ उन्होंने, रिप्लाई नहीं कर रहा। सबा बतूल प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट। सर। ठीक। जरीन गुल प्रेजेंट है, ठीक है, सही है। बस ये माइक बंद कर दो अरसल, वो वीडियो आपकी आ गई, बंद कर दो। आसिम रिजवान बंद कर दें, वीडियो आपकी चल रही है। अच्छा जी, मुबश्शिर इकबाल हो गए, सॉरी ये सरजरीन गुल हो गई। मोहम्मद माज ठीक है, प्रेजेंट है। और मौज़म अली खान नहीं है, मौज़म। मोहम्मद हसान सुहेल ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद इबाद नहीं। आसिम रिजवान ठीक है, प्रेजेंट। मोहम्मद शाहजेब जाफरी ठीक है, प्रेजेंट है। सैयद हम्माद हुसैन सैयद हम्माद चलिए, मोहम्मद बिलाल 10559 मोहम्मद बिलाल ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद अब्दुल बारी प्रेजेंट है। हाफिज फरजन नहीं। अब उबैदुल्लाह उबैदुल्लाह भी नहीं है। और वजिया मुइनुद्दीन नहीं। मैं एब्सेंटीज के नाम कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद अम्मार, अच्छा मलिक अदनान मेरे ख्याल में आ गए थे। मलिक अदनान है, हाँ ठीक है, प्रेजेंट। तो मलिक अदनान प्रेजेंट है, सही है। मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद सुलेमान खान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद बशीर इकबाल, मौजम अली खान, मोहम्मद इबाद, सैयद हमाद हुसैन, हाफिज फरजन अहमद, उबैदुल्लाह, वजिया मोइनुद्दीन, ये एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट। चलिए, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर।
हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सब कोई क्वेश्चन करना है सब आपने? आपका माइक ऑन है इसलिए कह रहा हूं। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अच्छा जी। जी क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करें सब आप करें। सब कोई क्वेश्चन करना है करें, माइक अनम्यूट भी कर सकती हैं आप। अच्छा, प्रोजेक्ट लिस्ट के अलावा भी कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं? प्रोजेक्ट लिस्ट के अलावा आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट, फिर वो मुझे आप अ, बता दीजिएगा प्रपोजल, मतलब पहले मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बता दीजिएगा वॉइस मैसेज के जरिए क्या है, फिर मैं इसको फिर सही लगेगा तो मैं आपसे प्रपोजल ले लूंगा उसका, फिर वो हम सबमिट करके आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में हम देख रहे थे। अच्छा, तो जाहिर है हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आपस में प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक तरह का प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें हम। टू इलिस्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, लेट्स कंसीडर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम व्हिच इज कॉमन पैराडाइम फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ये तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनमें एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है ये अकर होती है। ये होता क्या है कि आप प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर प्रोसेस। प्रोड्यूसर प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्रोसेस। ठीक है, वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। दूसरा प्रोसेस जो है उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है, उसको कहते हैं हम कंज्यूमर प्रोसेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल कंपाइलर में प्रोड्यूस असेंबली कोड, कंपाइलर असेंबली कोड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डेट इज कंज्यूम्ड बाय असेंबलर, तो कंपाइलर असेंबली कोड प्रोड्यूस करता है जिसको असेंबलर जो है कंज्यूम करता है, यानी उसको इस्तेमाल करता है। फिर असेंबलर इन टर्न में प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय लोडर। ये तो असेंबलर जो है वो फिर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको फिर बाद में लोडर जो है वो कंज्यूम करता है, उसको इस्तेमाल करता है, और सीपीयू उसको चला रहा होता है। तो द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम प्रोवाइड्स अ यूजफुल मेटाफॉर फॉर क्लाइंट सर्वर पैराडाइम। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के अंदर जो भी हो रही होती है चीजें, क्लाइंट कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा होता है, सर्वर सर्वर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्लाइंट उसको कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो भी जो है वो एक तरह का प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल अ वेब सर्वर प्रोड्यूसेस दैट इज प्रोवाइड एचटीएमएल फाइल्स एंड इमेजेस which are consumed that is read by the client web browser। ठीक है, वेब सर्वर ने कोई चीज प्रोड्यूस की, वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जो चीजें नजर आ रही है वेब सर्वर ने प्रोड्यूस की, और क्लाइंट वेब ब्राउजर जो है वो उसको देख रहा है। तो क्लाइंट वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है किसी भी वेब पेज की, और वेब सर्वर जो है वो उस वेब पेज को, एचटीएमएल के वेब पेज को प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक तरह की प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की एग्जांपल्स में आ जाता है।
समझ में आ गया होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, कि प्रोड्यूसर अभी मतलब प्रोड्यूसर प्रोसेस कोई चीज प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर प्रोसेस जो है उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। To allow producer and consumer process to run concurrently, we must have available a buffer of item that can be filled by the producer and emptied by the consumer. तो होता क्या है कि अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक साथ अगर काम करना चाहे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रन कंकरेंटली, अगर दोनों एक साथ काम करना चाह रहे हैं तो होता है क्या है कि बीच में जो ना बफर एक बना लिया जाता है। बफर क्या है, एक स्पेस है, कॉमन स्पेस है, ठीक है। उस बफर के अंदर प्रोड्यूसर प्रोसेस, ये मैं प्रोड्यूसर प्रोसेस लिख रहा हूँ, ये कंज्यूमर प्रोसेस है, तो उस बफर के अंदर प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके यहाँ रखता रहता है और कंज्यूमर प्रोसेस इस बफर में से, ये बी फॉर बफर है, समझ लें। तो कंज्यूमर प्रोसेस इस बफर में से उस इंफॉर्मेशन को जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है वो उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोड्यूस करके रख रहा है, बहुत सारी रख दी है, ये एक इन्फॉर्मेशन उठा रहा है और ये रखता जा रहा है प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर एक एक इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता जा रहा है। तो जब ये कंज्यूम करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल जाएगी, फिर कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा वो बफर में से निकलती चली जाएगी। तो प्रोड्यूसर बफर में रखता रहता है इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर उसी बफर में से इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता रहता है। This buffer will reside in a region of memory that is shared by producer and consumer processes. तो जाहिर है मेमोरी का एक रीजन ही होता है ये बफर, जिसको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों जो है वो इस शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं। तो एक तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है शेयर्ड प्रोसेस कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, जो हमने पहले देखा था। अब प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम व्हाइल द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग अनदर आइटम। ये बात लिखी है यहाँ पर कि प्रोड्यूसर ने कोई चीज प्रोड्यूस की, प्रोड्यूसर अभी अलग चीज प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर ने वो चीज अभी कंज्यूम नहीं कर रहा, वो कोई दूसरी चीज कंज्यूम कर रहा है जो पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर चुका था। तो ये लिखा है कि प्रोड्यूसर जो है कुछ प्रोड्यूस कर रहा है एक आइटम को, कंज्यूमर दूसरे आइटम को कंज्यूम कर रहा है। द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट बी सिंक्रोनाइज, ये आपस में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये कि प्रोड्यूसर जो है ना वो कोई कंज्यूमर कोई ऐसी चीज कंज्यूम करने की कोशिश ना करे जो कि अभी तक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं की। उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उठाने की कोशिश कर रहा है, या तो है ही नहीं वो इन्फॉर्मेशन क्योंकि प्रोड्यूसर ने अभी तक प्रोड्यूस ही नहीं की। तो ये कब होता है, ये जब होता है जब आपस में प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइज ना हो। लेकिन जब आपस में ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइज होंगे उस वक्त जो है ना फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो अभी तक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं की, तो रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। अब बफर की बात करते हैं, अगर ये जो बीच में बफर है इसकी बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन से, एक है अनबाउंडेड बफर, एक है बाउंडेड बफर। प्रोजेक्ट लिस्ट में मैंने ये भी दिया हुआ है ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, लेकिन बहरहाल ये पूरे कंप्लीट तो हम थोड़ा बाद में समझेंगे, लेकिन इसकी जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अनबाउंडेड बफर का मतलब क्या है, प्लेसेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर, ठीक है। यानी क्या है, ये बफर है, इसका कोई साइज मुकर्रर नहीं किया, इस बफर का कोई साइज मुकर्रर नहीं किया, ठीक है। ये जो बॉक्स है बफर, इसका कोई लिमिटेड, इसका कोई साइज लिमिट नहीं किया, तो ऐसे इस चीज को हम कहते हैं अनबाउंडेड, ये इसका कोई बाउंड नहीं है। तो अगर कोई साइज लिमिट ना किया जाए तो होगा क्या, तो कंज्यूमर तो वेट करेगा कि कोई चीज जो है वो कोई चीज अगर बॉक्स में आए तो फिर उसको वो कंज्यूम करे, कोई चीज बफर में आए तो उसको कंज्यूम करे, तो कंज्यूमर तो वेट करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर, बट द प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू आइटम, प्रोड्यूसर कभी भी वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि बफर जो है वो अनबाउंडेड है, तो मैं जितना भी प्रोड्यूस करूँ करता रहूंगा, मुझे कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर बफर में रखता चला जाएगा, ये बफर कभी फुल नहीं होगा, क्योंकि ये बफर जो है अनबाउंडेड है, लिमिट नहीं लगाई। तो प्रोड्यूसर वेट नहीं करेगा लेकिन कंज्यूमर वेट करेगा इफ द बफर इज अनबाउंडेड, ठीक है। लेकिन अगर बफर बाउंडेड है, अगर बफर बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब क्या है कि कोई बफर का फिक्स साइज कर दिया,
ठीक है, बफर का साइज फिक्स कर दिया, कुछ MBs है वो फिक्स कर दी, ठीक है। तो फिर उस सूरत में क्या होगा, कंज्यूमर भी वेट करेगा, ठीक है, कंज्यूमर वेट इफ द बफर इज एम्प्टी, कंज्यूमर वेट करेगा कि अगर बफर जो है वो एम्प्टी, कि अगर बाउंडेड है और बफर अगर खाली हो गया तो कंज्यूमर वेट करेगा कि वो खाली चीज में से क्या उठाएगा, कुछ भी नहीं उठा सकता, ठीक है। तो जब तक कोई चीज आएगी उठा नहीं सकता, तो कंज्यूमर भी वेट करेगा, वेट करने के चांसेस आएंगे कंज्यूमर के भी, और प्रोड्यूसर के भी वेट करने के चांसेस आएंगे, क्योंकि अगर बफर फुल हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखा है बफर इज फुल, अगर बफर फुल हो गया तो फुल होने की सूरत में, ये फुल हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 MB का था, 10 MB फुल हो गया, अभी ये कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक बफर खाली नहीं हो जाता, खाली कैसे होगा, जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तभी खाली होगा, तो जब तक बफर खाली नहीं हो जाता प्रोड्यूसर जो है अपना कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो वेट करेगा। तो जब बाउंडेड बफर होता है तो प्रोड्यूसर को भी वेट करने के सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, कंज्यूमर के भी वेट करने के सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। अनबाउंडेड बफर के अंदर प्रोड्यूसर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी बफर फुल नहीं होगा, तो प्रोड्यूसर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा, जबकि कंज्यूमर जो है वो वेट कर सकता है। अगर प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस ही नहीं किया तो कंज्यूमर वेट कर सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर कोई भी वेट नहीं करेगा अनबाउंडेड बफर। कोई क्वेश्चन है स्लाइड में? सब क्लियर हो गया, बफर क्या है, बाउंडेड बफर क्या है, अनबाउंडेड बफर क्या है, प्रोड्यूसर कब वेट करेगा, कंज्यूमर कब वेट करेगा? क्लियर हो गया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये हम बाद में इसके प्रॉब्लम को देखेंगे डिटेल में, न्यूमेरिकल भी है इसमें, लेकिन ये मिड टर्म के बाद का टॉपिक है। यहाँ पर सिर्फ इस वजह से आया है कि आपके जहन में भी आ गया होगा कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो बुक में इन्होंने यहाँ पर तस्करा कर दिया शुरू में इसका, मैंने यहाँ पर बता दिया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल एक, तो बफर बाउंडेड बफर के अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, लेकिन ये हम बाद में देखते हैं इसको, ये मिड टर्म के बाद देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये आके चलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक तरह से शेयर्ड मेमोरी का ही प्रॉब्लम था, यानी कि शेयर्ड मेमोरी को ही यूज करता था, दो प्रोसेस आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो शेयर्ड मेमोरी को ही यूज कर रहे थे। अच्छा, एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेस दैट विश टू कम्युनिकेट, तो शेयर्ड मेमोरी में जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि जैसे यहाँ पर दिखाया, ये वाला एरिया है शेयर्ड मेमोरी का, जो प्रोसेस ए को अपनी इंफॉर्मेशन ये रखेगा, प्रोसेस बी भी यहीं पे अपनी इंफॉर्मेशन रखेगा। शेयर्ड मेमोरी से जरिए से जो है वो आपस में प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर्स प्रोसेस नॉट द ऑपरेटर, तो इसमें होता है कि जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कुछ नहीं कह रहे होते, सिर्फ हम जो शेयर्ड मेमोरी एरिया है उसी को सारे प्रोसेसेस जो है यूज कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो यूजर्स के अंडर कंट्रोल में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इतनी हेल्प नहीं ले रहे होते। Major issues is to provide mechanism that will allow the user process to synchronize their actions when they access shared memory. तो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जब ये प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों जो है शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे हैं तो आपस में सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज आते हैं, ठीक है। वो चैप्टर 5 के अंदर सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज को डिस्कस किया गया है। अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर ये तो आपको पता है, शेयर्ड मेमोरी की हमने डिस्कस भी कर लिया। मैसेज पासिंग की बात करते हैं। मैसेज पासिंग का मतलब क्या है कि दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में एक दूसरे को मैसेज पास करके कम्युनिकेट करेंगे। द मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, ठीक है, तो इसके अंदर मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा कि एक प्रोसेस आपस में कैसे सिंक्रोनाइज हो, कम्युनिकेशन कैसे करें। मैसेज सिस्टम प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रिसोर्टिंग टू शेयर्ड वेरिएबल्स।
यानी कि ज़ाहिर है इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं जिसको सेंड किया जाता है, मैसेज जिनके ज़रिए मैसेज को सेंड किया जाता है, और उन वेरिएबल्स के ज़रिए मैसेज को रिसीव भी किया जाता है। अलग-अलग वेरिएबल्स भी हैं जैसे यहाँ पर दिखाया है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी का मतलब है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड्स टू ऑपरेशंस। यानी कि एक सेंडर है, प्रोसेस, उसने सेंड किया मैसेज, ठीक है, सेंड किया मैसेज, और रिसीवर ने रिसीव किया मैसेज। तो ये दो वेरिएबल्स हो गए, एक सेंड का वेरिएबल हो गया, रिसीव का वेरिएबल हो गया, और सेंडर ने सेंड के वेरिएबल को यूज करके मैसेज को सेंड कर दिया, रिसीवर ने रिसीव के वेरिएबल को यूज करके मैसेज को रिसीव कर लिया। और मैसेज का जो साइज है वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ये जो मैसेज का साइज है ये फिक्स साइज मैसेज भी हो सकता है, वेरिएबल साइज मैसेज भी हो सकता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर जो है ये इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि सेंड के जरिए, रिसीव के जरिए, वेरिएबल्स के जरिए आपस में प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है प्रोसेस क्यू एंड क्यू, प्रोसेस इफ प्रोसेसेस पी एंड क्यू विश टू कम्युनिकेट, ठीक है ना, पी और क्यू फॉर एग्जांपल दो प्रोसेस है, पी और क्यू दो प्रोसेस है और ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ये इनके दरमियान क्या होता है, कम्युनिकेशन का लिंक जो है वो बना दिया जाता है, और फिर जाहिर है मैसेज जाता है, सेंड का मैसेज जाता है, रिसीव का सेंड सेंड वेरिएबल के जरिए मैसेज सेंड किया जाता है, रिसीव मैसेज वेरिएबल के जरिए मैसेज रिसीव किया जाता है। इस तरह पी और क्यू दोनों प्रोसेस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन हो जाती है मैसेज पासिंग के जरिए। अच्छा, अब इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कौन से इश्यूज आ सकते हैं? हाउ आर लिंक एस्टेब्लिश, लिंक कैसे एस्टेब्लिश हो, दो प्रोसेस पी और क्यू के दरमियान लिंक एस्टेब्लिश कैसे हो? कैन अ लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन टू, क्या लिंक एक से ज्यादा प्रोसेस से, के क्या एक से ज्यादा प्रोसेस के दरमियान लिंक बन सकता है? पी और क्यू के दरमियान तो एक लिंक हुआ ना, लेकिन अगर और भी प्रोसेस आ गए और वो पी के साथ अपनी कम्युनिकेशन करना चाहे, आर एस टी और प्रोसेस आ गए, वो पी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो से ज्यादा प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेट कर सके लिंक के थ्रू? हाउ मेनी लिंक्स कैन देयर बी बिटवीन, एक दो 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 प्रोसेस के दरमियान कितने लिंक्स बन सकते हैं? पी और क्यू के दरमियान तो एक लिंक बन गया, क्या दूसरा लिंक भी बन सकता है? क्या तीसरा लिंक भी बन सकता है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लिंक, लिंक की कैपेसिटी कितनी होगी, कितना जो है वो मैक्सिमम साइज बैंडविड्थ क्या होगी कि वो भेजे जा सके? इज द साइज ऑफ द मैसेज दैट द लिंक कैन अक्यूमुलेट फिक्स्ड और वेरी, क्या वो मैसेज का साइज जो है फिक्स होगा या वेरिएबल होगा जो सेंड किया जाएगा? इज अ लिंक यूनिडायरेक्शन, या लिंक जो है वो यूनिडायरेक्शन है या बाई डायरेक्शन है? तो ये कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते वक्त देखनी होती हैं जब हम मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस चीजों को जो है वो फोकस किया जाता है कि ये इन चीजों को फोकस करके मैसेज पासिंग की जाती है। तो मैसेज पासिंग के टॉपिक ही हमारा चल रहा है, और दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो एक तो अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, यानी कि जो कम्युनिकेशन लिंक बनाया जा रहा है, तो कम्युनिकेशन लिंक दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसके दो पार्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन लिंक जो कि एक प्रोसेस पी है, एक प्रोसेस क्यू है, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करानी है। तो जो लिंक एस्टेब्लिश होगा, ये लिंक है, ठीक है, ये जो लिंक एस्टेब्लिश होगा तो उसकी दो प्रॉपर्टीज है। एक तो वो लिंक, उसकी फिजिकल चीजों को भी देखना होता है, उसकी लॉजिकल चीजों को भी देखना होता है। इस लिंक की, इस कम्युनिकेशन लिंक की जो है फिजिकल चीजों को भी देखना है। फिजिकल का मतलब क्या है कि वो लिंक कितनी मेमोरी शेयर्ड, वो लिंक जो है वो कितना रैम यूज करेगा शेयर्ड मेमोरी कितनी यूज करेगा ये लिंक। हार्डवेयर बसेस कौन सी यूज करेगा, नेटवर्क, अगर नेटवर्क के ऊपर है एक प्रोसेस पी, किसी अलग पीसी पर है, क्यू अलग पीसी पर है, तो जाहिर है बीच में फिर नेटवर्क भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये तो फिजिकल चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीजें होती हैं लॉजिकल। लॉजिकल चीजें देख लेते हैं कि ये लिंक जो है, कम्युनिकेशन जो लिंक बना है, इसमें कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, सिंक्रोनस होगी या एसिंक्रोनस होगी, ऑटोमेटिक होगी या एक्सप्लिसिट बफरिंग होगी। तो ये चीजें जो है वो लॉजिकल है। तो लॉजिकल चीजों को देख लेते हैं। पहला है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है? प्रोसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली। प्रोसेस जो है ना, दूसरों का, दूसरे प्रोसेस का जो है वो नाम लेंगे एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो कैसे नाम लेंगे? सेंड पी मैसेज, सेंड पी मैसेज, पी क्या है? प्रोसेस पी है, ठीक है। तो
P को मैसेज सेंड किया जा रहा है, ठीक है, Q सेंड कर रहा है किसको, P को, ठीक है। ठीक है, तो सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस P, ये लिखा हुआ है कि मैसेज प्रोसेस P को मैसेज अगर सेंड करना है तो कैसे लिखेंगे, सेंड P मैसेज। और अगर Q रिसीव करेगा तो Q फिर कैसे लिखेंगे, रिसीव Q मैसेज। क्या मतलब कि रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस Q से जो है वो अगर कोई चीज रिसीव हुई है, किसी Q से रिसीव हुई है तो उसको हम लिखेंगे Q मैसेज, ठीक है, रिसीव Q मैसेज, Q से रिसीव हुआ। तो इस तरह से लिखा जाता है, तो नेम देके P और Q इस तरह से नेम देके जो है वो प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सेंड और रिसीव मैं आपको बता चुका हूँ वेरिएबल्स हैं, इनके जरिए मैसेज पास किया जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी, ये लिंक जो है वो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज की, यानी जो कम्युनिकेशन लिंक बनेगा P और Q के दरमियान, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, लिंक्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली लिंक एस्टैब्लिश हो जाएंगे। A link is associated with exactly one pair of communication, P और Q के दरमियान एक ही कम्युनिकेशन का लिंक होगा, ठीक है, वन पेयर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, कम्युनिकेटिंग प्रोसेस एक ही लिंक होगा। बिटवीन ईच पेयर देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक, ठीक है, हर पेयर के अंदर P और Q एक पेयर है, उनमें एक ही लिंक होगा। द लिंक में बी यूनिडायरेक्शनल, यूजुअली इट इज लिंक जो है बाई डायरेक्शन भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शन भी हो सकता है, यानी कि P से Q की तरफ जाएगा यूनिडायरेक्शन, लेकिन अगर P से Q की तरफ जा रहा है और Q से P की तरफ भी आ रहा है तो उसको कहेंगे हम बाई डायरेक्शन। This scheme exhibits symmetry in addressing, that is both sender process and the receiver process must name to the communication। यानी कि अगर सिमेट्री क्या कहेंगे, सिमेट्री का मतलब ये है कि P और जब प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें तो दोनों एक दूसरे का नाम लें, जैसे एक जब सेंड किया जा रहा है तो P का नाम लिया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है तो Q का नाम लिया जा रहा है, तो उसको कहेंगे सिमेट्री है, क्योंकि सेंडिंग और रिसीविंग के वक्त दोनों का नाम लिया जाता है। लेकिन एसिमेट्री भी हो सकता है। एसिमेट्री का मतलब क्या है, एसिमेट्री का मतलब ये है कि सेंडर का जो है नाम तो लिया जाएगा, लेकिन रिसीवर जो है वो, रिसीवर जो है, रेसिपेंट जो है, उसको कोई नेम रिक्वायर्ड नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है द रिसिपेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा है सेंड, यहाँ लिखा है सेंड पी मैसेज। अब यहाँ सेंडर का तो नाम दिया जा रहा है कि पी को सेंड किया जा रहा है, लेकिन जो रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर ये सिर्फ ये आईडी लिख रहा है और यहाँ पर मैसेज लिखा है, यानी कि रिसीवर रिसीव कर लेगा किसी भी प्रोसेस से, एनी प्रोसेस, ठीक है, उसने उसकी उस प्रोसेस की आईडी आ जाएगी यहाँ पर, बस उसको नाम से मतलब नहीं है कि कौन सा प्रोसेस उसको भेज रहा है, तो जो भी प्रोसेस उसको भेज दे, तो रिसीवर जो है वो किसी खास नेम से वो रिसीव नहीं करेगा, बल्कि जो भी चीज आएगी वो रिसीव कर लेगा, उस प्रोसेस की आईडी अपने पास होल्ड कर लेगा। तो इससे होगा कि वो जो कम्युनिकेशन होगी वो एसिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हमने जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द डिसएडवांटेज इन बोथ ऑफ दीज स्कीम्स, सिमेट्री और एसिमेट्रिक, दोनों में की जो स्कीम्स है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, इन दोनों की जो है डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड मॉड्यूलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोसेस डेफिनेशन, यानी कि होता क्या है कि जाहिर है किसी भी प्रोसेस का आपने आइडेंटिफायर, किसी भी प्रोसेस का आपने आईडी चेंज कर दी, तो फिर आपको सारे प्रोसेस को जो है ना, जितने भी प्रोसेस हैं दूसरे, यानी कि वो प्रोसेस जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है सबकी आईडीज को भी चेंज करना पड़ेगा। एक जगह एक प्रोसेस की आईडी चेंज कर दी तो बार बार जहां जहां वो प्रोसेस पहले यूज हो चुका है और सब जगह जाके जो है ना उसकी आईडी को चेंज करना पड़ेगा। तो यानी एक तरह से हार्ड कोडिंग टेक्निक है ये, नए नेम दे रहे हैं ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम सेंड और रिसीव कर रहे हैं और नेम देके कर रहे हैं, और अगर उस प्रोसेस का नेम या आईडी चेंज कर दिया तो फिर वो सब जगह इसकी, जहां जहां वो प्रोसेस यूज हो रहा है सब जगह उसकी नेम और आईडी चेंज की जाएगी, तो जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का।
ठीक है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हार्ड कोडिंग टेक्निक यूज होती है। अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज करें, यानी कि मैसेज पासिंग ही हो रही है, ये डायरेक्ट के बारे में आपको मैंने इसका वो बताया ड्रॉबैक। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करें तो इनडायरेक्ट में होता क्या है कि मेल बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट आता है। मेल बॉक्सेस का क्या मतलब? मैसेज आर डायरेक्टेड एंड रिसीव फ्रॉम मेल बॉक्सेस, यानी कि मेल बॉक्सेस बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेल बॉक्स को मैसेज सेंड किया जाता है और मेल बॉक्स से मैसेज रिसीव किया जाता है। और हर मेल बॉक्स की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है, तो एक यूनिक आईडी होगी हर मेल बॉक्स की। और जो भी प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेंगे वो उस मेल बॉक्स को शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखी है। लिंक एस्टेब्लिश ओनली प्रोसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स। अगर प्रोसेस, जो दो प्रोसेस है पी और क्यू, अगर वो एक ही कॉमन मेल बॉक्स को शेयर करेंगे तब उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन ये कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट होगी क्योंकि थ्रू मेल बॉक्स हो रही है। ठीक है, पिछले केस के अंदर जो हमने यहाँ पर देखा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, यहाँ मेल बॉक्स इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ मैसेज सेंड कर रहा था, पी ने सेंड किया, क्यू ने रिसीव किया। तो ये पिछले पिछले केस के अंदर जो है ना वो जो है ना पिछले केस के अंदर जो है कोई मेल बॉक्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मेल बॉक्स इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो a link may be associated with many processes. Each pair of process may share several communication. इसमें ज्यादा, एक से ज्यादा लिंक बनाए जा सकते हैं। उसमें ये था एक ही लिंक बनेगा, इसमें सेवरल कम्युनिकेशन लिंक बनाए जा सकते हैं अगर मेल बॉक्स यूज किया जाए तो इसका फायदा है, मेल बॉक्स यूज करने का फायदा है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज बेटर देन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो एक तो सेवरल कम्युनिकेशन लिंक बन जाते हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर वो मसला नहीं होता कि हार्ड कोडेड नहीं है ना, कि किसी को प्रोसेस का नाम देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेल बॉक्स को भेज सिर्फ किसका नाम देने की जरूरत होगी? मेल बॉक्स की आईडी का। मेल बॉक्स की आईडी बता दी जाए बस, और उसके सेंडर भी मेल बॉक्स में सेंड करेगा, रिसीवर भी मेल बॉक्स से रिसीव करेगा। तो सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे का नाम जानने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रहा है टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर मुझे 1 मिनट दिखा रहा है खत्म होने में। मेरे ख्याल में इसका ब्रेक ले लेते हैं, 10 बज रहे हैं। ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।